सभी कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा घूम रहा है भूखा, वो उसको ज्यादा से ज्यादा पीटने से अच्छा है कि उसको खाने की चीजें उसको बिल्कुल ऐसा कर दिया जाए कि वो सांस लेने लायक नहीं रहे, खाने की चीज नहीं, जीने के लिए जो साधन है वो नहीं हो तो लड़ाई कहां से करेगा। तो ये लॉन्ग टर्म में एक तो सबसे अच्छा काम हमारी सरकार ने किया है, जो इंडस वाटर ट्रीटी को उनको हेल्ड इन अबेंस कर दिया है। आप देखेंगे कि अगले 3-4 महीने में जब वहां फसल जब बोने की जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी और वहां उनको पानी नहीं मिलेगा, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जनता के अंदर ये सरकार और सेना के खिलाफ इतना जबरदस्त एक वो रोष आएगा और वो उनके अपनी सेना और अपने सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जी तो आप धीरे धीरे थोड़ा धैर्य रखिए। मैं सबको बताना चाहूंगा, खास करके कांग्रेस प्रवक्ता को, कि आप धैर्य रखिए। हिंदुस्तान की फौज जो है वो बहुत ही एक मजबूत फौज है। और कुछ तस्वीरें दिल्ली से आ रही हैं इस वक्त, और ये प्रधानमंत्री आवास पर एक हाई लेवल बैठक इस वक्त हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री और हमारे एनएसए और जो हमारे सेना के तमाम बड़े अधिकारी हैं, सेनाध्यक्ष हैं, उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। हाँ, ये चारों सीडीएस और तीनों सर्विस चीफ, आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ, 4 लोग उधर हाजिर हैं। तो क्या एक नई रणनीति भारत को अब बनानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से उसने हमारे हवाई क्षेत्र का बार बार उल्लंघन किया, जैसे कि आज कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया भी सबके सामने। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं सर, क्या कहेंगे? देखिए, हर एक दिन के बाद में जब कल क्या हुआ उसका जो ब्रीफिंग है प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री और एनएसए और जो चारों सीडीएस और तीनों सर्विस चीफ हैं, ये इस तरह की बातें हैं, ये बहुत ही टॉप सीक्रेट बातें हैं। वो क्या कर रहे होंगे इस चीज के ऊपर गैस करना भी ठीक नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं, देशवासियों को बताऊं कि जो भी फैसला लिया जा रहा है वो देश हित में होगा, और जो जहां जरूरत पड़ेगी भारतीय सेनाओं को कार्रवाई करने की वो जरूर करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि इस पाकिस्तान की हार इतनी जबरदस्त होगी कि आने वाले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान आतंकवाद को तो छोड़िए, वो उसको अपना देश को इकट्ठा रखना, देश को एक रखना, यही उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। लेकिन छोटी सी टिप्पणी इस पर जरूर मैं चाहूंगा कि सर, इतना जब कुछ उसने उल्लंघन किया है तो हमारी सेनाओं की रणनीति में आक्रामकता और बढ़ सकती है। अब तक हम ये सोच रहे थे कि भाई हम तो सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन अब वो हवाई हमले भी कर रहा है, हमारी वायु सीमा का भी उसने उल्लंघन किया बार बार। और जैसे कि 36 जगहों पर, जिसमें मेंढर, तंगधार, उरी, पुंछ, राजौरी, अखनूर से लगा करके पश्चिमी सीमा जो राजस्थान की, उस पर भी जबरदस्त तरीके से उसने जो है ड्रोन हमले किए। हाँ, इन सब के लिए कार्रवाई होगी, जरूर होगी, मुझे पूरा विश्वास है। और इसके साथ साथ आपने कल सुना होगा बगलियार और सलाल डैम के दरवाजे खोल दिए गए हैं, जिससे कि पाकिस्तान के अंदर फ्लड आ जाए और वो थोड़ा बहुत उस चक्कर में वो उनका डाइवर्ट हथियार होगी। जब तक पब्लिक को इनकन्वीनियंस नहीं होगा और वहां का आवाम इस जो सेटअप है एक टेररिस्ट का, जो आतंकवाद ट्रेनिंग करने का, उसके खिलाफ नहीं खड़ी होगी, तब तक इसका खात्मा नहीं हो सकता जी। और जो निर्दोष पाकिस्तानी हैं, जो निर्दोष नागरिक हैं वहां के, उनको मार गिराने से हमारा जो मुद्दा है टेररिस्ट को खत्म करने का, टेररिज्म को खत्म करने का, वो हासिल नहीं होगा। उनकी सेना को मार गिराना है। सेना की जो बड़े बड़े इंस्टॉलेशंस हैं, सेना के पास जो लड़ने के साजो सामान है, हथियार हैं, उन्हें बर्बाद करेंगे। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो 1971 में कैसे उन्होंने सरेंडर किया था, ऐसी हालत आ जाएगी कि पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेकेगा। अब ये आज के दिन 24 घंटे में हो जाए, ये हिंदुस्तान की आवाम चाहती है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ऐसे संकट की घड़ी में पूरा देश एक साथ खड़ा है। और ये हमेशा होता रहा है, जब भी देश के ऊपर ये हमारी परंपरा और हमारे देश के संस्कार सर आपने हमेशा से देखे हैं कि चाहे 1965 की बात हो, 1971 की बात हो या फिर कारगिल की बात हो, तमाम इस तरह के जब भी अवसर आए हैं और देश पे इस तरह से किसी ने आंख उठाने की जरूरत की है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी एक साथ एकजुट नजर आई है और पूरी की पूरी जनता भी एकजुट नजर आई है, जो इस वक्त भी सबको दिख रही है। लेकिन रिटायर्ड कर्नल अमित अग्रवाल साहब, मैं थोड़ा सा इसको समझना चाहता हूं, कैसे आखिरकार जो एक के बाद एक, कल हमने देखा कि पश्चिमी सीमा को उसने टारगेट किया और उसके पहले दिन भी उसने पश्चिमी सीमा को टारगेट किया, चाहे फलोदी हो या बीकानेर का नाल हो या फिर जो जैसलमेर का एयरपोर्ट हो।
बिल्कुल। ये जो हमारी, अगर आप क्लासिकली देखें तो 750 किलोमीटर की हमारी एलसी है, और पहले एलसी के ऊपर छोटी मोटी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर छोटी मोटी कार्रवाई होती थी। लेकिन अब की बार दुश्मन ने जो हमारे राजस्थान के अंदर लगभग 1170 किलोमीटर की जो इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, जो कि प्रॉपर टाइप ईयर फेंस्ड है और उसके अंदर दोनों तरफ से कोई मूवमेंट परमिटेड, बिल्कुल परमिटेड नहीं है, वहां पर उसने अपने ड्रोन्स जो कि तुर्की से इंपोर्ट किए हुए हैं, वो करीब 400 से 500 तादाद के अंदर हिंदुस्तान के अंदर भेजे। और उसके रिएक्शन में हमने आज कराची का जो पोर्ट है उसको नेस्तनाबूद कर दिया। और उसके अंदर एक जो कमर्शियल शिप है वो तुर्की से उनके ड्रोन्स लेकर के आ रहा था, और हमने उसको पूरी तरह तबाह कर दिया। एट द सेम टाइम हमारे जो पूरी सेना है वो सतर्क है, चौकस है, और वो पूरी तरह मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और वह खून नहीं, वह पानी है जिसमें उबाल का नाम नहीं। और आज इस स्टेज पे जब हम खड़े हुए हैं और हमारे पास एक मौका है कि हम दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दें, हम पूरी तरह सतर्क हैं, पूरी तरह चौकस है, पूरी तरह सक्षम है। हम दुश्मन को बिल्कुल उसके दांत खट्टे कर देंगे। और ये इस चीज में जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हमारी सेनाओं को पूरी तरह छूट दी है और पूरी तरह उनका सपोर्ट है। और इस समय पूरा देश एकजुट है, वो चाहे सरकार हो, विपक्ष हो, सेनाएं हो या आम आवाम हो, सब एक साथ खड़े हुए हैं और देश के लिए बोल रहे हैं। और एक हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इतनी बार जो जिस दुश्मन को हमने बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की है और वो नहीं समझा है, हम उसको हर लेवल पे, चाहे ये कूटनीतिक हो, चाहे ये मिलिट्री एक्शन हो, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे हमको ये बताना हो कि हम क्या कर सकते हैं, वो हमको करके दिखाना चाहिए। और इसके दुश्मन के दांत इतने खट्टे कर देने चाहिए कि कभी सिर उठा करके दोबारा इसका जो सांप होता है वो फन उठाता है, अगर हम फन ही खत्म कर देंगे तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और अब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको, पाकिस्तान को एक ऐसा जवाब सीख सिखलाएं कि ये कभी दोबारा ऐसी हिमाकत ना कर सके। बिल्कुल अग्रवाल साहब, मैं इस पर बाकी के कमेंट्स भी लूंगा, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं आपसे हम ये जानना चाहते हैं दरअसल कि क्योंकि पहले जब हमने आतंकी ठिकानों को टारगेट किया और सुबह होते ही पाकिस्तान बिलबिला करके सबके सामने ले आया कि देखिए हमारे यहाँ पर तो पूरी तबाही मचा दी, लेकिन जब हमने कल रात को उसको जवाबी हमले से रिएक्शन दिया तब वो उसको दबा गया। और अभी जो खबरें हैं कि वहां पर खबरें लीक नहीं हो जाए पाकिस्तान से, इसलिए उसने अपना नया कंट्रोल रूम पंजाब प्रांत में स्थापित किया है। ये क्या दिखा रहा है? ये पाकिस्तान की बौखलाहट है और उनके जो हैं जी, पाकिस्तान जो है पूरी तरह बौखला गया और उसके जितने भी एक्शंस हैं वो सारे सभी डायरेक्शन के अंदर, अगर आप देखेंगे कुपवाड़ा के अंदर, पुंछ के अंदर, रजौरी के अंदर, उसने हमारे सिविलियंस को टारगेट किया है, रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। इधर उसके स्लीपर सेल्स एक्टिव हो चुके हैं और एट द सेम टाइम वो ड्रोन से हमारे जो रिहायशी इलाके हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, गुरुद्वारा हैं, चर्चेज हैं, मंदिर हैं, उन सबको टारगेट कर रहा है। हमारे